माननीय प्रमोद राय, अपने सहयोगी उद्घोषक मुख्य आरक्षी शारदा प्रसाद पांडे तथा आरक्षी कुमारी अनन्या के साथ रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल मौजपुर अलवर की ओर से आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। करणी माता के चरणों तले एवं महाराजा भर्तृहरि की तपोस्थली के निकट रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल मौजपुर के राणा संग्राम सिंह परेड में आज 9वां बैच बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण कोर्स के 23 रिक्रूट 44 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के उपरांत देश सेवा के लिए शपथ ग्रहण कर बल में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त करेंगे। इस गौरवशाली अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए आज बल के शौर्य, साहस और अनुशासन का रंग बिखेरने वाली एक भव्य और मनमोहक परेड का आयोजन किया जा रहा है। आज के इस भव्य दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री संजय शर्मा, वन एवं पर्यावरण मंत्री, राजस्थान सरकार। परेड में कुल 23 रिक्रूट भाग ले रहे हैं। आज के इस दीक्षांत परेड समारोह के परेड कमांडर हैं 9 मार्कर कॉल के साथ आपके सम्मुख प्राचीर द्वार से व्यक्तिगत क्रम में पायलट और परेड कमांडर परेड मैदान में आगमन करते हुए। पायलटों में मंच की दाहिनी ओर के पायलट हैं आरक्षी सामान्य सुशील कुमार तथा मंच के बाईं ओर के पायलट हैं आरक्षी सामान्य अंकित कुमार। अपने अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर होते हुए अब आपके सम्मुख प्राचीर द्वार से व्यवस्थित क्रम में 4 गौरवशाली टुकड़ियों के दर्शक कदम से कदम मिलाते हुए परेड मैदान में अग्रसर हो रहे हैं। पंक्तिबद्ध क्रम में 4 गौरवशाली टुकड़ियों के दर्शक परेड मैदान में पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ेगा इन गौरवशाली टुकड़ियों परेड मैदान में प्रवेश करने के लिए अग्रसर हो रही है।
कुछ ही समय पश्चात दीक्षांत परेड यहाँ आपके सम्मुख परेड मैदान में उपस्थित होगी। भारत माता की जय उद्घोष के साथ परेड मैदान में प्रवेश कर रही है। मेरा यहाँ बैठे हुए सभी अभिभावकों तथा दर्शकों से निवेदन है कि इन नौजवानों के उत्साहवर्धन हेतु तालियों से इनका स्वागत करें। कदम से कदम मिलाते हुए ये नौजवान पंक्तिबद्ध क्रम में प्रवेश कर रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सागर से निकली हुई जलधारा एक मोड़ पर आकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व की तलाश में दो भागों में बट गई। लेकिन परेड में लाइन में आगे बढ़ेगा चल इस दीक्षांत परेड में कुल 4 कमांडेंट महोदय समारोह स्थल के मंच पर पहुंच चुके हैं। विश्राम महानिरीक्षक महोदय का वाहन प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका है। वर्ष 2023 में आपकी पदोन्नति उप महानिरीक्षक के पद पर हुई। आपने सीमांत मुख्यालय रानीखेत से अपनी सेवाएं प्रदान की। वर्तमान में दिनांक 5 दिसंबर 2024 से रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र अलवर का कार्यभार संभाल रहे हैं। आपने रसायन विज्ञान में एमएससी की डिग्री प्राप्त की है। आपकी निष्ठापूर्वक एवं उच्च कोटि की अनुकरणीय सेवाओं के लिए आपको वर्ष 2011 में टीजी गोल्डन डिस्क विथ 1 स्टार से सम्मानित किया गया है। सेवाओं के लिए पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त महोदय को अभूतपूर्व सेवाओं के लिए 12 कमेंडेशन लेटर तथा 25 अप्रिसिएशन लेटर से भी सम्मानित किया गया है।
आपके फिर से हम एसएससी के स्वर्णिम इतिहास में जाते हैं। एसएससी मॉडल ने एक बहुत बड़ी सफलता साबित की। 1978 में भारत पाकिस्तान युद्ध तथा करगिल युद्ध के दौरान आशा ही हृदय में तरंग भर देती है। एक छोटी सी उम्मीद निराशा को भंग कर देती। बुद्ध से आते हैं अतिथि भगवान बनकर। अतिथियों के आने की खबर मन में उमंग भर देती है, मन में उमंग भर देती है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर अग्रसर होते हुए मंच की ओर माननीय मुख्य अतिथि महोदय समारोह स्थल के मंच पर पहुंच चुके हैं। दीक्षांत परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को जनरल सैल्यूट से सम्मानित किया गया। परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय के सम्मुख सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए किया गया। परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय के सम्मुख सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए निरीक्षण वाहन में सवार हो रहे हैं। चलो सर, ठीक है चलो। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन मंथर गति से दर्शक दीर्घा की ओर से होते हुए परेड का निरीक्षण करने हेतु परेड की ओर अग्रसर होता हुए मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण, निस्वार्थ सेवा भाव और परिणाम उन्मुख निर्णयों के कारण आपको अनेक अवसरों पर विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपी गई। तथा समर्पण के साथ किया। राजस्थान के माध्यम से राज्य में हरित अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया गया एवं वन पर्यावरण और विकास के संतुलन की अवधारणा को सही रूप दिया गया। ताकि आप आम जनता के बीच सहज रूप में रह सके। यह
लिए रेडी हैं। बल 6 मुख्य सीमांत मुख्यालय 73 वाहिनी और 734 सीमा चौकियों के साथ भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर सीमा की निगरानी कर रहा है और भारत की एकता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है। आज के इस दीक्षांत समारोह में माननीय मुख्य अतिथि महोदय की गरिमामय उपस्थिति पर शब्द मौन है, केवल भावनाएं उमड़ रही हैं। आज की परेड में शामिल बल के 9 आरक्षियों का निरीक्षण कर उनके मनोबल में अभिवृद्धि करने के लिए हम मुख्य अतिथि महोदय के ऋणी हैं। हमें इस बात का एहसास है कि अगर हमें आतंकवाद मुक्त देश की प्राप्ति करनी है और उसकी रक्षा करनी है तो हमारे हृदय और मस्तिष्क इस महान लक्ष्य के साथ होने चाहिए, क्योंकि इस बात से हम भी वाकिफ हैं कि संगठन में एक अद्भुत शक्ति है जो हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकती है। निरीक्षण वाहन मंथर गति से मंच की ओर अग्रसर हो रहा है। अपनी एक जमीन अपना एक आकाश पैदा कर, अपनी एक जमीन अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कम मिली है खुशी मेरे दोस्त, मांगने से कम मिली है खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर, विश्वास पैदा कर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन मंथर गति से निरीक्षण के पश्चात दर्शक दीर्घा से होते हुए सलामी मंच तक पहुंच चुका है। कैसे हट जाए सर? श्रीमान वेद को शपथ ग्रहण करने एवं आगे की कार्रवाई की अनुमति प्रदान करें। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड कमांडर को अग्रिम कार्रवाई की अनुमति प्रदान की गई। परेड कमांडर शपथ ग्रहण एवं अग्रिम कार्रवाई की अनुमति लेने के पश्चात अपने यथावत स्थान की ओर अग्रसर होते हुए सर आगे मत आना। अब आपके सम्मुख परेड मैदान में राष्ट्रीय ध्वज रक्षक तथा निशान टोली का आगमन होगा, जिसमें उप निरीक्षक सामान्य अनुराग राय, उप निरीक्षक सामान्य कैलाश चंद्र वर्मा, आरक्षी सामान्य ओम प्रकाश मीणा, आरक्षी सामान्य मंजीत सिंह जामवाल, आरक्षी सामान्य मुकेश गुर्जर तथा आरक्षी सामान्य सुरेंद्र यादव शामिल है। मेरा आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि ध्वज व निशान के सम्मान में खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक दल परेड पर भक्त से चल। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान देगा राष्ट्रीय निशान टोली द्वारा राष्ट्रीय ध्वज व निशान को सम्मान दिया गया। अब उप निरीक्षक सामान्य अनुराग राय ध्वजवाहक एवं उप निरीक्षक सामान्य कैलाश चंद्र वर्मा निशान वाहक शपथ ग्रहण।
स्टार्ट लो। तैयार हो। हम सशस्त्र सीमा बल के सदस्य अपने सेवा, सुरक्षा व बंधुत्व के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कृत संकल्प है। हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सर्वोच्च कार्यकुशलता, निष्ठा तथा समर्पण से राष्ट्र सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। हम अपने जवानों को उत्तम प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण के माध्यम से एक स्वस्थ वातावरण देने के लिए प्रयत्नशील हैं, जिससे उनकी कार्यदक्षता का विकास हो सके। हम प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा व संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करते हैं। हम शपथ लेते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम अपने कर्तव्य को न्यायपूर्णता, सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी से करेंगे। परमेश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धावान और उनके प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में सशस्त्र सीमा बल की अपने धर्म, सच्चाई, ईमानदारी और श्रद्धा के साथ सेवा करता रहूंगा। पवन, जल, भूमि में से जिस मार्ग से जाने का आदेश मिलेगा वहां से जाऊंगा और भारत संघ के राष्ट्रपति के सभी समादेशों और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उनकी समस्त आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें अपना जीवन ही बलिदान क्यों न करना पड़े। जय हिंद। स्टार्ट लो। अब राष्ट्रीय ध्वज व निशान टोली परेड मैदान से कूच करेगी। मेरा आप सभी मान कूच कर। राष्ट्र ध्वज रक्षण करें। बंद से राष्ट्रीय सलाम। नंबर 1 प्लेटून आगे ब्रेक निकल चल। कॉर्नर से तीनों तीन में दाहिने चल गो। दाहिने मेरा यहाँ आए हुए सभी अतिथिगणों से अनुरोध है कि इन नौजवानों के उत्साहवर्धन के लिए इनका करतल ध्वनि से स्वागत करें।
परेड अद्भुत जोश, आत्मविश्वास और वीरता से परिपूर्ण है, जो इस बात का प्रतीक है कि भारत नेपाल सीमा व भारत भूटान सीमा बल के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है और सदैव सुरक्षित रहेगी। बल्कि ये नौजवान अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से वचन आसमां बन जाएंगी, ख्वाहिशें आली होगी, आसमां बन जाएंगी, ये उदासियां गर्क होकर मुस्कान बन जाएंगी। आप तालियां बजाकर हौसले को हवा देते रहें, आप तालियां बजाकर हौसले को हवा देते रहें। आपकी तालियां इनके हौसलों की उड़ान बन जाएंगी, इनके हौसलों की उड़ान बन जाएंगी। मंच की ओर अग्रसर होती हुई टोलियों में सबसे आगे चल रहे हैं आज के दीक्षांत कैंप। पहली टुकड़ी मंच के सामने से गुजरती हुई जिसका नेतृत्व कर रहे हैं के जानकी राम, सलामी मंच की ओर महोदय को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं विश्वजीत रॉय, सलामी मंच की ओर महोदय को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। महोदय का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ती हुई टोली जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नौ आरक्षी मुक्ति एसडीओ। चौथी व अंतिम टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर राकेश कुमार, सलामी मंच की ओर महोदय को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नौजवानों ने अपनी कदमों से आज धरती में भी कंपन पैदा कर दिया है। उनके बादलों की ताकत, आँख का तेज और देश के प्रति भावना के व्यक्तित्व को और भी अधिक बढ़ा गई है। मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने के पश्चात सभी टुकड़ियां कदम से कदम मिलाती हुई अद्भुत जोश और उत्साह से भरी हुई आगे बढ़ रही हैं। बल का प्रत्येक जवान अद्भुत आत्मविश्वास और वीरता से परिपूर्ण है, जो इस बात का देख रखेगी भारत के पास संकल्प है। बल का हर सदस्य यह मानता है कि उसका जीवन राष्ट्र को समर्पित है। आगा बल हम हैं सशस्त्र सीमा बल। सिर पर कफन बांधे देश की रक्षा का संकल्प मन में लिए हमारे जवानों के कारण ही हम सभी चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि हमारे खूबसूरत सपनों को बचाने के खातिर सरहद पर एसएसबी का जवान रात भर जगता है। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना, चल कर देख लेना। जोश और उमंग तथा उत्साह से भरी ये टुकड़ियां कदम से कदम मिलाते हुए बहुत ही जोशीले अंदाज में वापस निरीक्षण रेखा पर पहुंच रही हैं। गौरव से ऊंचा सीना ताने ये जवान जब कदम से कदम मिलाकर सलामी परेड के लिए गुजरते हैं तो उनके एकातर कदमों की आवाज से एक लय पैदा होती है, जिससे दुश्मन भी थर्रा उठता है एवं राष्ट्र के लिए हमारे कर्तव्यों को आवाज देती है। जवानों के ये सदैव कदम अनुशासित राष्ट्र के प्रतीक हैं। बिल्कुल Freedom!
अब परेड समीक्षा क्रम में मंच की ओर अग्रसर होगी। समीक्षा क्रम में मध्यस्थ चल। जनरल सलाम सुप्रभात। आज की दीक्षांत परेड के मुख्य अतिथि माननीय श्री संजय शर्मा जी, राज्य मंत्री वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार, उपस्थित गणमान्य जन एवं पधारे हुए अतिथिगण, प्रशिक्षुओं के परिवारजन, रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र के सभी बलकर्मी व परिवारजन, उपस्थित मीडिया कर्मी तथा मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज की उत्कृष्ट परेड के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। इस विशेष अवसर पर हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि श्री संजय शर्मा जी की गरिमामयी उपस्थिति हम सभी के लिए अत्यंत सम्मान और गौरव का विषय है। आपका सानिध्य हमेशा प्रेरणादायक रहा है। आपने पूर्व में भी अंतर सीमांत कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह के बीच हमारे बीच पधार कर न केवल कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, बल्कि अपने प्रेरणादायी शब्दों से हमें अनुग्रहित किया। आज एक बार फिर आपका हमारे बीच आना हमारे लिए अत्यंत हर्ष और सौभाग्य का विषय है। हम आपके इस पुनः आगमन के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज मैं 9वें बैच बीआरटीसी के दीक्षांत परेड समारोह के अवसर पर रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र अरवल के राणा संग्राम सिंह परेड मैदान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का दिन है कि 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के उपरांत 9वें बैच बीआरटीसी के नव आरक्षी आज पास आउट होकर दिल में देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा लिए तैयार हैं और देश सेवा में पहला कदम लेंगे। महोदय, इस बैच का प्रशिक्षण दिनांक 25 नवंबर 2024 से प्रारंभ हुआ था। प्रशिक्षण के दौरान इन नवारक्षियों को विपरीत परिस्थितियों में भी शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम के अनुसार विभिन्न विषयों में कठोर एवं सुयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया है। शारीरिक दक्षता के अंतर्गत क्रॉस कंट्री, बीपीटी, ऑब्स्टिकल्स जैसे गतिविधियां कराई गई, जिससे इनको सहन शक्ति और फुर्ती में बढ़ोतरी हो सके। हथियार संचालन में इंसास राइफल, इंसास एलएमजी, कार्बाइन, 7.62 mm SLR और
51mm मोर्टार से आधुनिक हथियारों का प्रयोग सिखाया गया। मूल सैनिक कौशल में युद्ध कौशल, मैप रीडिंग, ड्रिल, इंटेलिजेंस, संचार और कानून जैसी जरूरी विषयों पर गहन अभ्यास कराया गया। सीमा प्रबंधन के अंतर्गत बीओपी ड्यूटी, नाका, पेट्रोलिंग, अम्बुश, आरओपी और कॉन्वॉय प्रोटेक्शन जैसे वास्तविक परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। आधुनिक तकनीक की जानकारी के रूप में कंप्यूटर, जीपीएस, मेटल डिटेक्टर, फेक करेंसी आदि की पहचान जैसे विषयों का अभ्यास कराया गया। साथ ही फील्ड अभ्यास के अंतर्गत ग्रेनेड, मोर्टार डेमो, इंसास व एसएमजी से फायरिंग आदि विषयों का गहन प्रशिक्षण देकर एक संपूर्ण सैनिक के रूप में तैयार किया गया है, जिसके लिए मैं समस्त प्रशिक्षणगण को धन्यवाद देता हूं। महोदय, आज की दीक्षांत परेड में परेड कमांडर की जिम्मेदारी नव आरक्षी बप्पी भौमिक निभा रहे हैं, जबकि निशान टोली का नेतृत्व उप निरीक्षक सामान्य अनुराग राय एवं उप सामान्य कैलाश चंद वर्मा द्वारा किया जा रहा है। हमें बताते हुए भी अत्यंत गर्व हो रहा है कि अब तक इस प्रशिक्षण केंद्र में विभिन्न प्रकार के बेसिक और पदोन्नति कोर्स जैसे बीआरटीसी, एएसआईपीसी, एचसीपीसी, योगा कोर्स, सीआईजेडब्ल्यू, वीआईपी सिक्योरिटी, जिम फिटनेस, बम डिस्पोजल आदि कुल 124 कोर्सों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा चुका है, जिसके माध्यम से अब तक 11,161 से अधिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है, जो न केवल बल में भीतर बल्कि राष्ट्र की सेवा में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं आज विशेष रूप से नव आरक्षियों के परिवारजनों एवं अभिभावकों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस दीक्षांत परेड में सम्मिलित होकर न केवल अपने बच्चों का बल्कि हम सभी का मनोबल बढ़ाया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने पुत्रों एवं पुत्रियों को सशस्त्र सीमा बल में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका यह निर्णय निश्चय ही सार्थक सिद्ध होगा। आपके सहयोग और हमारे मार्गदर्शन में ये सभी नव आरक्षी निश्चित रूप से एक अच्छे सैनिक बनेंगे और देश, बल और परिवार का नाम गर्व से ऊंचा करेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज से ये न केवल अपने प्रियजन हैं, बल्कि मातृभूमि के लिए प्रति पूर्णतः समर्पित सिपाही हैं, जो राष्ट्र सेवा और सुरक्षा के प्रति उत्तरदायित्व को पूरी निष्ठा से निभाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। एक बार पुनः मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री संजय शर्मा जी का तथा सभी अतिथियों, अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों का और आज की इस आकर्षक परेड के लिए प्रशिक्षुओं का तथा प्रशिक्षण गण को हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब जिन प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण के दौरान उत्तम प्रदर्शन किया है, उन्हें मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार विजेता सावधान। पुरस्कार विजेता लाइन बंद। ट्रेनिंग की विभिन्न विधाओं में उत्तम प्रदर्शन करने वाले पुरस्कार विजेताओं को परेड कमांडर बप्पी भौमिक के द्वारा पंक्तिबद्ध किया जा रहा है।
विजेता सत्य विजेता मध्यस्थ देशचंद पुरस्कार विजेता चटक कदम विजेता थम विजेता सज्जा विजेता सम्राट अब मैं श्री संजीव यादव उप महानिरीक्षक रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र अलवर से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कार वितरण करने का आग्रह करें। विश्राम खेलों की एक्टिविटी में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं नौ आरक्षी सामान जिंगसाट लांगस्तांग। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ वाह्य प्रशिक्षण आउटडोर ट्रेनिंग का है, जिसके विजेता हैं 9 आरक्षी सम्मान विश्वजीत राय। सर हो गया। थोड़ा स्पेस दो। 9 आरक्षी सम्मान विश्वजीत राय। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ड्रिल तथा टर्नआउट का पुरस्कार, जिसके विजेता हैं 9 आरक्षी सामान्य बप्पी भौमिक। नौ आरक्षी सामान्य बप्पी भौमिक। अगला पुरस्कार बेस्ट फायरर पुरस्कार विजेता है, जिसके विजेता हैं 9 आरक्षी सम्मान पुकवी एस जीमो। नौ आरक्षी सामान्य पुकवी एस जीमो। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ आंतरिक प्रशिक्षण इंडोर ट्रेनिंग का पुरस्कार, जिसके विजेता हैं 9 आरक्षी सामान्य अंकुश रंजन। नौ आरक्षी सामान्य अंकुश रंजन। अगला पुरस्कार बेस्ट इन फिजिकल फिटनेस पुरस्कार, जिसके विजेता हैं 9 आरक्षी सम्मान जिंगसाट लांगस्टांग। नौ आरक्षी सामान्य जिंगसाट लांगस्टांग। अगला पुरस्कार ओवरऑल बेस्ट का पुरस्कार, जिसके विजेता हैं 9 आरक्षी सामान पुकीबी एस जीमो। नौ आरक्षी सामान्य पुकीबी एस जीमो। अगला व अंतिम पुरस्कार बेस्ट इंस्ट्रक्टर का पुरस्कार, जिसके लिए चुने गए हैं मुख्य आरक्षी सम्मान राजेंद्र प्रभाकर पवार।
आरक्षी सामान्य राजेंद्र प्रभाकर पवार। माननीय पुरस्कार विजेता शहादत। पुरस्कार विजेता सज्जा विजेता सलार विजेता विजेता ट्रेनिंग की विभिन्न विधाओं में पुरस्कृत किए गए पुरस्कार विजेता पुनः तेज चाल से अपने यथावत स्थान की ओर अग्रसर। अरे बंदे ही है वो यार। अब मैं उप महानिरीक्षक महोदय से आग्रह करता हूं कि मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान स्वरूप वे पीछे हो जाए ना सब मोबाइल। अब मैं उप महानिरीक्षक महोदय से सादर अनुरोध करता हूं कि दीक्षांत परेड समारोह के मंच पर विराजमान, जिनका उद्बोधन आपने और हम सब ने सुना, हमारे डीआईजी आदरणीय संजीव यादव जी, कमांडेंट आदरणीय देवाशीष जी, आदरणीय सुमित यादव जी, हमारे आईपीएस अधिकारी कामलेश्वरण गोपीनाथ जी, इस क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ा, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बनाराम जी, पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय संजय नरूका जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय संजीव कटारा जी, आदरणीय सतवेंद्र जी, हमारी एसडीएम आदरणीय अर्चना चौधरी जी, आदरणीय प्रदीप तोमर जी, और इस दीक्षांत समारोह में पार्टिसिपेट कर रहे हमारे सभी जवान, साथ ही हमारे इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हमारे अधिकारीगण, अभिभावकगण और इस परिसर में रह रहे अधिकारी और हमारे शिक्षार्थियों के सभी परिवार के जन। सबसे पहले तो मैं आदरणीय संजीव यादव जी को मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है, क्योंकि आज इस रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र में आकर के जहाँ मैंने अनुशासन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से उस जवान को तैयार करने का काम इस प्रशिक्षण केंद्र के अंदर किया है, क्योंकि जब ये जवान इस क्षेत्र में आए होंगे तो भारत माँ की सेवा का सपना लेकर आए, लेकिन अपने ग्रामीण क्षेत्र से आए, शहरी क्षेत्र से आए, अपनी परीक्षा को प्राप्त करके आए, और जब इस रिक्रूट सेंटर में आकर के उन्होंने किस प्रकार से भारत माँ की सेवा में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किस प्रकार से उन कठिनाइयों को दूर करने का काम हो सकता है, किस प्रकार से अत्याधुनिक हथियारों को चलाने की आवश्यकता हो, तो उन अत्याधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग हमारे प्रशिक्षणार्थियों द्वारा दी गई। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस दीक्षांत परेड के माध्यम से आज आप लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, और जो सपना आपने देखा था कि अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके भी हम भारत माँ की सीमाओं की सुरक्षा करें, आज उस सपने को पूरा करके आप अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे।
इसके लिए मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों को जो आज दीक्षांत परेड में पार्टिसिपेट करके अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे, उन सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हवाओं में लहराता है जिनका परचम महान है, सीमाओं के प्रहरी हैं ये सशस्त्र जवान हैं, न थकते हैं न झुकते हैं न डरते हैं, ये वीर भारत माँ की रक्षा में रहते हैं, जागते अधीर हैं। क्योंकि मेरे लिए गौरवशाली क्षण इसलिए है क्योंकि मैं मंत्री बनने के बाद, जैसा मैंने आदरणीय यादव साहब को शेयर किया, मैंने पुलिस के पासिंग आउट परेड में और मेरे विभाग के पासिंग आउट परेड में भाग लिया, लेकिन जिस प्रकार का अनुशासन और जिस प्रकार की परेड आज आप सबने प्रस्तुत करी, वो मेरे लिए एक सुखद अनुभूति थी और गौरवशाली क्षण भी थे। और मेरा ये मानना है कि जो आज कैडेट्स यहाँ से पास आउट होकर के भारत माँ की सेवा में जाएंगे, उनके लिए भी ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है, क्योंकि जो सपना लेकर के आप इस सीमा सशस्त्र बल में शामिल हुए थे, वो आज आपका सपना पूरा होने जा रहा है। और जैसा कि आदरणीय यादव साहब ने बताया कि सीमा सशस्त्र बल हमारी, चाहे नेपाल भारत सीमा हो, भूटान भारत सीमा हो, वहां पे सुरक्षा करने का काम करता है। और जिस प्रकार का कॉन्फ्लिक्टेशन चाहे हमारे देश को अस्थिर करने वाली ताकतों का होता हो, हमारे उस देश की सीमा में घुस करके अवैध हथियारों की तस्करी करने वालों का होता हो, हमारे इस देश की सीमा में घुस करके जो हमारा मादक पदार्थ है उसकी तस्करी करने वाला होता हो, या देश के वो दुश्मन जो भारत की सीमा को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत माँ को अस्थिर करना चाहते हैं, उस सीमा की सुरक्षा करने का यदि कोई काम करता है तो हमारे सशस्त्र सीमा बल के अधिकारीगण और हमारे जवान करते हैं। और मैं अपने आप को गौरवशाली इसलिए मानता हूँ, भारत का एक एक नागरिक अपने आप को गौरवशाली और सुरक्षित इस मायने में मानता है कि देश की ओर आने वाली प्रत्येक गोली, चाहे वो चाइना बॉर्डर से आती हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर से आती हो, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर से आती हो, चाहे नेपाल जैसा देश हो, चाहे भूटान जैसा देश हो, चारों तरफ जो भी विदेशी देश है, उस तरफ से आने वाली एक एक गोली, भारत माँ की तरफ आने वाली गोली को यदि कोई अपने सीने पे झेलने का काम करता है तो भारत की सुरक्षा में लगे हुए हमारे सैन्य अधिकारी और हमारे सैन्य कर्मचारी करते हैं। इस मंच के माध्यम से भारत माँ की सेवा में जुड़े हुए हमारे तमाम सेना के अधिकारियों को, सेना के जुड़े हुए हमारे सैनिकों को मैं इस मंच के माध्यम से सैल्यूट करता हूं। मुझे डोकलाम जैसे जो पर्वतीय क्षेत्र है, बिल्कुल सियाचिन के पास में है मान लें अपन, या सिक्किम के बिल्कुल पास में है, उस क्षेत्र में जाने का सौभाग्य मिला। और डोकलाम मेरा ये मानना है कि आर्मी का अधीनस्थ है, और वहां पर जिस प्रकार से 72 दिनों तक भारतीय सेना ने चीन की सेना के साथ संघर्ष किया और बिना गोली के, बिना शस्त्र चलाए हुए चीन के जवानों को रोकने का काम किया और हमारी सीमाओं को सुरक्षित किया। इस मंच के माध्यम से सेना के उन वीर जवानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, क्योंकि प्राय पहले ये देखा जाता था कि युद्ध होता था या कोई आतंकी घटना में सीमा पर हमारा कोई जवान शहीद हो जाता था तो उसके पार्थिव देह को वहीं दाह संस्कार कर दिया जाता था। लेकिन पूरे देश की ये मान्यता थी कि शहीद होने के बाद उसकी पार्थिव देह उसके गांव में जाए और सह सम्मान उसका दाह संस्कार हो। उसके लिए भारत सरकार ने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो पहल करी, और उसका परिणाम है कि आपके जो शहीद का पैकेज है उसमें भी सुधार हुआ और हमारा जो शहादत देने वाले जवान को जो सम्मान मिलना चाहिए, उसकी जमीन पर, उसकी मिट्टी पर जो जवान को सम्मान मिलना चाहिए, वो जवान को सम्मान मिलने देने का काम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया। इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि हमारे पूर्व सैनिकों की बहुत पुरानी मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन, और उसका मेरा ये मानना है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लागू किया तो पेंशन में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई, क्योंकि सेना में सेवा करते हुए हमारा वो सैनिक, हमारा वो अधिकारी अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके जब घर आता है तो उसको एक आर्थिक पैकेज के रूप में उसकी एक अच्छी पेंशन मिले,
उसके परिवार को अच्छी सहायता मिले, उसकी चिंता यदि किसी ने करी तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करी। और उसके साथ साथ जहां सेना को आवश्यकता थी अत्याधुनिक हथियारों की, अत्याधुनिक वर्दी की, बर्फ के अंदर रहते हुए हमको ऐसे संसाधनों की आवश्यकता थी कि हमको -50 या -40 डिग्री टेम्परेचर में भी भारत की सीमा की सुरक्षा करने का काम करना पड़े, तो हमको ऐसे संसाधनों की आवश्यकता थी, उसको उपलब्ध कराने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। इस मंच के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी हाल में पहलगाम में जिस प्रकार की घटना हुई और उसके बाद हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान में घुस करके जिस प्रकार से आतंकी संगठनों के जो उनके ऑफिसेस थे या उनके प्रशिक्षण केंद्र थे, पाकिस्तान में घुस करके जिस प्रकार से उन्होंने उन प्रशिक्षण केंद्रों को ध्वस्त किया, इस मंच के माध्यम से भारतीय सेना को समस्त देशवासियों की ओर से और विशेष रूप से अलवर जिले के वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक सैल्यूट करता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले समय में हम सब लोग जहां एक और सीमावर्ती क्षेत्र पर अपराध, तस्करी, अवैध आवागमन पर नियंत्रण करेंगे, वहीं साथ ही साथ राष्ट्रीय आपदाओं में आप विशेष रूप से अपनी महती भूमिका निभाते हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है क्योंकि यहाँ की पुरानी मांग है कि हमारे देश प्रशिक्षण क्षेत्र में पूरे देश से अलग अलग प्रशिक्षणार्थी आकर के प्रशिक्षण लेते हैं। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने, जब हम सब लोग नितिन गडकरी साहब से, जो देश के परिवहन मंत्री हैं, उनसे मिलने गए, तो आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आदरणीय नितिन गडकरी साहब से आग्रह किया कि हमारा मौजपुर में जो एसएसबी केंद्र है, जो प्रशिक्षण केंद्र है, उसमें संपूर्ण देश से हमारे रिक्रूट प्रशिक्षण के लिए आते हैं, उनके लिए जो हमारा एक्सप्रेस वे है उससे इजी कनेक्टिविटी हो, उसके लिए हमको एक स्लिप लेन की आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में एक स्लिप लेन बन जाएगी, तो आने वाले समय में जो आपको बहुत दूर से घूम के आना पड़ता है, आप अपने इस रिक्रूटमेंट केंद्र के अंदर सहजता से और सुलभता से आ जाएंगे। आने वाले समय में आप देश की सेवा करेंगे, भारत माँ की रक्षा करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आज इस दीक्षांत परेड समारोह में भाग ले रहे हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। परेड अब निष्क्रमण के लिए तैयार है। के लिए तैयार हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। परेड कमांडर पप्पी भौमिक परेड को निष्क्रमण कराने की अनुमति लेने हेतु चटक कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड को निष्क्रमण करने की अनुमति प्रदान की गई। परेड कमांडर निष्क्रमण की अनुमति लेने के पश्चात पुनः अपने यथावत स्थान की ओर अग्रसर। निष्क्रमण के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।
सभी 23 नौजवान सक्रिय रूप से देश सेवा में अपना योगदान देने के लिए परेड मैदान से बाहर जाते हुए इनका आगे बढ़ता हुआ हर एक कदम बता रहा है कि कितनी मेहनत और परिश्रम के बाद ये इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। जी हाँ, जब जीत दर्ज होती है तो बेहद खुशी का एहसास होता है, जैसा इस वक्त इन जवानों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। अब इनको नया पद, नया कर्तव्य और नया कार्यभार मिल गया है। आज ये नौजवान 44 सप्ताह के कठोर परिश्रम और ट्रेनिंग के बाद आग में तपकर रोशन हो राहें तुम्हारी, हर ओर खुशियों का आलम हो, कर्तव्य पर यूं ही बढ़े चलो, जनहित व देश हित का पालन हो। ऐसे इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। भव्य दीक्षांत परेड के बाद अब आपके सम्मुख सशस्त्र सीमा बल के मनोहारी ब्रास बैंड दस्ते का प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाएगा। और अब आप सबके समक्ष हमारे बैंड दस्ते का मनोहारी प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है। मेरा आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों से बल के बैंड दस्ते का हौसला बढ़ाएं। इस बैंड दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी सामान्य सचिन।
सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ बैंड दस्ता सलामी मंच की ओर महोदय को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहा है। दर्शकों, यह था सशस्त्र सीमा बल के बैंड दस्ते का शानदार प्रदर्शन। मेरा सभी से एक बार पुनः अनुरोध है कि करतल ध्वनि से हमारे बैंड दस्ते का हौसला बढ़ाएं। मनोहारी ब्रास बैंड दस्ते कदम चाल के साथ आगे बढ़ते हुए ना जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, ना मनो ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना अनादि अनंता, जगत चेतना अनादि अनंता। करते हुए सभी योग साधक सर्कल में मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता, जगत चेतना अनादि अनंता, जगत चेतना अनादि अनंता। से विलग हूँ, न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। बहुत ही शानदार डेमोन्स्ट्रेशन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। अलग अलग आसनों में अलग अलग साधक चेतना अनादि अनंता, जगत चेतना अनादि अनंता। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। दर्शकों से अनुरोध है तालियों के साथ योग साधकों का हौसला बढ़ाते रहें। भेद जाना पिता माता में हूँ जन्मा, निराकार साकार शिव सिद्ध संता। बीच में साधक वकासन में और साइड में हलासन, इसके बाद बीच के साधक शीर्षासन में और जो सर्कल में है प्रस्तुतमान बैठे बैठे। अब बीच के साधक फिर से एक बार वकासन में और सर्कल में पश्चिमोत्तान आसन के साथ। चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त ये सभी साधक ध्यान में नहीं और कण कण रमन का, जगत चेतना अनादि अनंता, जगत चेतना
जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा, ये आना ये जाना लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न मन न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका। बहुत ही शानदार जब के साथ बहुत ही बढ़िया ओवर स्प्लिट का प्रदर्शन। बहुत ही शानदार हेलो बैक का प्रदर्शन। एक बार फिर से हेलो बैक का शानदार प्रदर्शन। और एक पार्ट व्हील का मौका है जो आप सभी के समक्ष प्रदर्शित होने जा रहा है। एक बार फिर इस बोर्ड का प्रदर्शन। फिर से फेसबोर्ड का इसमें प्रशिक्षक और प्रशिक्षकों का आपसी तालमेल होता है। अगला प्रदर्शन अब समरसॉल्ट। इस प्रदर्शन में जंप के बाद घोड़े को बिना छुए हवा में गोल आकृति बनाते हुए जमीन पर पुनः इस प्रदर्शन का सबसे रोमांचकारी प्रदर्शन फायरिंग वॉल्ट का। इस डेमो में जंप के फायरिंग के अंदर से विभिन्न प्रकार की जंप लगाकर जमीन पर वापस आना होता है। बहुत ही
हर जवान को हथियार की पूरी तरह जानकारी होना नितांत आवश्यक है ताकि जवान युद्ध के मैदान में, अंधेरे में, जख्मी हालत में, अन्य किसी प्रकार की परिस्थिति में हथियार को खोलना, जोड़ना, पड़ने वाली रोकों को दूर करके उन्हें प्रयोग में ला सके। अभी नॉर्मल किस प्रकार से हथकंडा को खोला और जोड़ा जाता है उसका प्रदर्शन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है कि एक जवान किस प्रकार से अपने हथियार को नॉर्मल स्थिति में खोलता और जोड़ता है। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। अभी आपके समक्ष एक हाथ से भिन्न भिन्न पोजीशन से, लाइन पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, डीलिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन से एक हाथ से किस प्रकार को हथियार को खोला और जोड़ा जाता है। यदि जवान लड़ाई के मैदान में किसी प्रकार से घायल हो जाता है या एक हाथ काम नहीं करता है तो इस स्थिति में किस प्रकार से अपने हथियार को खोलकर उसकी जो रोग है उसे दूर करके पुनः फायर में माहिर होता है उसका प्रदर्शित किया जा रहा है। हर बार हथियार को जब भी फायर करना होता है तो अपने साथी के तरफ से उसका बैरल ना किया जाए, इसलिए आसमान की तरफ करके हमेशा ट्रिगर प्रेस किया जाता है। अभी आपके समक्ष आंखों में पट्टी बांधकर हथियार को खोलने और जोड़ने का प्रदर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है। कि रात के अंधेरे में यदि जवान के हथियार में किसी प्रकार की कोई रोक पड़ जाती है तो किस प्रकार से उसे दूर करता है उसका प्रदर्शित किया जा रहा है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा। इसमें हर बार जब भी ट्रिगर प्रेस करना होता है तो अपने साथी की तरफ बैरल ना करके आसमान की तरफ करके ट्रिगर प्रेस किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार अपने साथी का नुकसान ना हो पाए। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे
यहाँ पर हथियार का खोलने और जोड़ने का प्रदर्शन समाप्त हो जाता है। माथे पे तिलक जय हिंद लगाओ मेरी निशानी है। शानदार प्रदर्शन रिफ्लेक्स शूटिंग का आप सभी के समक्ष प्रदर्शित किया जा रहा है। नीलिंग और स्टैंडिंग पोजीशन से फायर का दुरुस्त नमूना। भिन्न भिन्न फायरिंग पोजीशन से पिरामिड फॉर्मेशन बनाते हुए पिरामिड का फॉर्मेशन सूरज की तरह फायर एंड मूव का प्रदर्शन फ्रंट साइड पे, इसके बाद फायर एंड मूव का प्रदर्शन बैक साइड, मूव का प्रदर्शन राइट साइड में, उसके बाद लेफ्ट साइड में बहुत ही शानदार तालमेल के साथ यह प्रदर्शन प्रदर्शित किया जा रहा है। अब सिंगल लाइन से डबल लाइन बनाते हुए चिंगारी सिद्ध से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा। भिन्न भिन्न पोजीशन से फायर करने का लाइन पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन से फायर का नमूना। सिटिंग पोजीशन से, इसके बाद ऑल राउंड फॉर्मेशन बनाते हुए हायर रिफ्लेक्स टीम एंटी क्रॉप रोल में फायरिंग का दुरुस्त नमूना। आर्ट के साथ फायरिंग करने का दुरुस्त नमूना। पोजीशन से सभी के समक्ष हायर रिंग को क्रॉस करते हुए रिफ्लेक्स शूटिंग की टीम बहुत ही शानदार प्रदर्शन आप सभी के समक्ष प्रदर्शित किया जा रहा है। फतेह मिलती है तो सिर्फ यलगार से, तो बोलो नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे। अवार्ड का इस्तेमाल करते हुए फायर की विभिन्न पोजीशनें की पोजीशन जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना तान चले। ओ प्रदर्शन को मुख्य आरक्षी सामान्य मदन लाल और आरक्षी सामान्य राजकुमार की जोड़ी ने तैयार किया था, जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन था।
दर्शकों से अनुरोध है जोरदार ताली से हमारे प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाएं। किसमें आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले जोरदार
जोरदार तालियों के साथ प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाएं। डिप्लोमा इन इंटरनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट का डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। क्या है जिसके लिए आपको अनुशंसित किया गया है, तो आप अपने नित्य दिनचर्या तो एक बार शपथ के लिए तैयार हो जाएं। पहले शपथ के लिए सभी ट्रेनी तैयार हो जाएं। जो मैं बोलूंगा उसे रिपीट करेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 के प्रावधानों एवं निहित शक्तियों के अनुरूप पात्र मानते हुए यह उपाधि पत्र प्राप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।